हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीपीएम मेथड की एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम स्क्रीन पे शो हो रही है। इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, आप देखिए। आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है आपको कि आपको कुछ एक्टिविटीज दिख रही है। A B C D E F G H I J K, ए से लेकर के तक कुछ एक्टिविटीज दिख रही है। और यहाँ पर आपको नोड नंबर दे रखे, नोड मतलब इवेंट के नंबर 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। देखिए ना, एक्टिविटी ए में नोड नंबर 1 से 2, बी में 1 से 3, सी में 1 से 4, डी में 2 से 5, ई में 3 से 5, एफ में 3 से 6, जी में 3 से 7, एच में 4 से 6, आई में 5 से 7, जे में 6 से 8 और के में 7 से 8। और आपको हर एक का ड्यूरेशन दे रखा है, हर एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन दे रखा है मंथ में। 2 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ और जो सबसे लास्ट एक्टिविटी के है उसका 6 मंथ। ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है। अब देखिए, हमें फाइंड क्या करना है। तो ये भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आपको टोटल 5 चीजें निकालना है। पर 5 चीजें निकालने से पहले ये जो पांचों चीजें हैं ये तो हम निकालेंगे ही, पर आप सबसे पहले ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे। आपकी स्क्रीन पे ये शो हो रहा है कि ड्रॉ द नेटवर्क। आपको इस बार डायग्राम बनाना है। पिछली प्रॉब्लम में डायग्राम बना हुआ आया था, पर इस बार डायग्राम बनाना है आपको। और फिर डायग्राम बना के फिर ये टेबुलर टर्म में आपको ये सारी चीजें शो करनी है, निकालनी है। मतलब एक तो अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट इवेंट टाइम, मतलब ये टीई और टीएल निकालना है। फिर आपको सेकंड नंबर पे उसने पूछा है ई अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, मतलब ईएसटी और एलएसटी निकालना है। थर्ड वाले में उसने आपसे पूछा है अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, मतलब आपको ईएफटी और एलएफटी निकालना है। फोर्थ वाले में उसने आपसे तीनों फ्लोट पूछ लिया, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। और इसके बाद ये जो चारों चीजें हैं ये अपन टेबुलर टर्म में निकालेंगे और इसी से फिर हमें पता लगेगा कि कौन सा हमारा क्रिटिकल पाथ है। जो फिफ्थ नंबर में आपसे क्रिटिकल पाथ पूछा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करा देने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डायग्राम नहीं बना है, तो डायग्राम आपको बनाना है। ये सबसे बड़ा टास्क है। अगर आप डायग्राम नहीं बना पाए, भले ही आपको सारी चीजें आती है, तो फिर भी कोई काम का नहीं। और डायग्राम बिल्कुल सही होना चाहिए। जरा सी भी अगर आपने उसमें एरर करी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप सारी चीजें गलत निकलेगी। तो बहुत केयरफुली बनाना है। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पे जो अपना क्वेश्चन शो हो रहा है, उस क्वेश्चन के बिहाफ पे हम लोग डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जैसे हम सोल्यूशन जो शुरू करने जा रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, तो आपको ये काम करना है। मतलब हम जो सोल्यूशन करने आ रहे हैं, आपको सिर्फ कमांड फॉलो करते चलनी है, तो आपका डायग्राम ऑटोमेटिक बनता चलेगा। देखिए, सबसे पहली क्या कमांड है, हम उस पर बात करें तो एक्टिविटी ए है नोड 1 से 2। तो देखिए, आप कुछ मत करिए, आप ये लीजिए 1 और ये 1 को 2 से जोड़िए। बस आप ये तो काम कर लीजिए। आपको 1 से 2 को जोड़ना है। पहले ये देखिए, एक्टिविटी ए बी और सी, ये तीनों एक्टिविटी 1 से स्टार्ट हो रही है। ये तो 1 हो गया, इसको आप 1 नाम दे दीजिए। अपनी स्क्रीन पर आप देखते चलिए, एक्टिविटी जो है और नीचे नोड नंबर दे रखे, ये एक्टिविटी ए हो गई है। देखिए, जो भी आप नाम देना चाहो, मतलब इसको अभी मैं इसको नाम नहीं दे रहा हूँ एक्टिविटी ए। अभी मैं सिर्फ इतना आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सिर्फ ध्यान रखिए केवल। आपको मैं नाम वाम कुछ नहीं बता रहा हूँ अभी। अभी हम आराम से शो करेंगे, क्योंकि डायग्राम आपको पहले रफ में बनाना है, उसके बाद फेयर में बनाना है, क्योंकि गलती होने के चांस काफी रहते हैं। तो इसीलिए अब आप देखिए, एक्टिविटी तीन एक्टिविटी 1 से शुरू हो रही है। देखो, 1 से दिखा ना नोट नंबर, 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4। तो मैं एक काम करता हूं, ये देखिए, तीनों 1 से शुरू हो रही है, तो तीनों 1 से शुरू हो रही है। तो एक है 1 से 2, एक है 1 से 3 और एक है 1 से 4। आपको बार बार इस डायग्राम को मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप एग्जाम में जब करें तो पहले एक बार रफ में इस डायग्राम को बना के देख ले, ताकि गलती होने के चांस कम से कम हो। अब आप देखिए, मैंने तीनों एक्टिविटी बना दी। 1 से 2 पे एक्टिविटी ए है,
आप देखिए लिखते भी चलिए, और उसका ड्यूरेशन 2 मंथ दिया हुआ है, यहाँ 2 भी लिख देता हूँ। 1 से 3 भी बना दी मैंने, ये है एक्टिविटी बी, और इसका जो ड्यूरेशन जो आपको दे रखा है वो 7 मंथ दे रखा है। और 1 से 4 जो मैंने बनाई है ये है एक्टिविटी सी, और इसका जो ड्यूरेशन मुझे दे रखा है वो 8 मंथ दे रखा है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। डायग्राम बनाना मेन है इसमें, डायग्राम सही बनाना आपको। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे। अब एक्टिविटी डी, ये 2 से, देखो जो एक्टिविटी डी है इसका नोट नंबर क्या है, 2 से 5। तो 2 से दिख रहा है यहां से, ये इसको सीधा जोड़ दीजिए आप, ये हो गया आपका 2 से 5 नंबर। कौन सी है ये 2 से 5, इसको दिया एक्टिविटी डी, और इसका जो मंथ है वो है 3 मंथ। आप ये भी लिखते चलिए तो आपका एक काम कंप्लीट होता चलेगा। अब इसके आगे की क्या चीज है, अब एक्टिविटी ई को देखिए, ये भी 3 से 5 को कनेक्टेड है, तो ये रहा 3 और ये रहा 5। आप इसको कनेक्ट कर दीजिए, 3 से 5 को कर सकते हैं कि नहीं कनेक्ट। ये हो गया आपका जो 3 से 5 को जिसको हमने कनेक्ट करा है, ये एक्टिविटी ई होगी, ठीक है। और ये इसको 6 मंथ लग रहे हैं, तो यहां लिख दीजिए मैंने 6 मंथ। अब इसके बाद एक्टिविटी एफ में आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको 3 से 6 को कनेक्ट करा है हमने। किसको कनेक्ट करा है, 3 से 6 को। तो 3 से 6 को कैसे कनेक्ट करा है आप ये देखिएगा। तो ये रहा 3 से 6 को मैंने कनेक्ट कर दिया, ये बना 3 और ये 6, 3 से 6 को कनेक्ट कर दिया है। ये है एक्टिविटी एफ, जिसका जो ड्यूरेशन है वो कितना शो कर रखा है आपकी स्क्रीन पे, शो हो रहा है 10। अब इसके बाद 3 से 6 को शो करने के बाद अब देखिए जी, जी में 3 से 7 है, जी में क्या है 3 से 7। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 3 से 7 की तरफ आपको बढ़ना है। तो ये रहा 3 से 7, थोड़ा सा ये हो गया 7, ये आपका जी हो गया है 3 से 7। ड्यूरेशन हो गई है 4 मंथ। अब एच को देखिए, 4 से 6, ये रहा एच 4 से 6, ड्यूरेशन कितनी हो गई 6 मंथ। बहुत केयरफुली बनाना है। इसके बाद हाँ जी भी हो गया, एच भी हो गया। अब एक्टिविटी आई को देखिए, 5 से 7, तो दिख रहा है बिल्कुल 5 से 7, ठीक है। ये एक्टिविटी आई, और जो ड्यूरेशन है वो 2 मंथ दे रखा है। इसके बाद एक्टिविटी 5 से 7 के बाद जे को देखिए, 6 से 8, मतलब इसके आगे और कुछ आना है। ये रहा आपका 6 से 8, ये आपकी एक्टिविटी जे। 6 से इसको नंबर दे दो 8, और 6 से 8 का जो ड्यूरेशन है वो दे रखा 5 मंथ। इसके बाद सबसे लास्ट में देखिए 7 से 8, जिसे हमने बोला है के, और इसका जो ड्यूरेशन दे रखा 6 मंथ। तो ये है बिल्कुल करेक्ट नेटवर्क डायग्राम। तो आपने सबसे पहली चीज क्या बनाया है, ये आपने बनाया है नेटवर्क डायग्राम। ये कई बार एग्जाम में बना हुआ नहीं आता है, तो आपको बनाते आना चाहिए। किसी भी, बस आपको इनकी कमांड फॉलो करते चलना है, डायग्राम ऑटोमेटिक बनता चलेगा। तो देखिए अब आपकी स्क्रीन पे हमने सबसे पहली चीज, उसने बोला था ड्रॉ द नेटवर्क, तो हमने नेटवर्क ड्रॉ कर लिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है सारी चीजों को, तो अब हम सारी चीजें टेबुलर टर्म में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर बना रही है हमने टेबल, एक्टिविटी, ड्यूरेशन, EST, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकलेगा यहाँ पे, फिर अर्लीस्ट फिनिश टाइम, फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, और आखिरी में रिमार्क्स लिखना है कि कौन सी एक्टिविटी क्रिटिकल है। इसके पिछले लेक्चर में भी मैंने न्यूमेरिकल कराया था, बट उसमें डायग्राम बना हुआ था, इसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ा। अब हमें ड्यूरेशन जो जो दे रखी है वो कॉपी कर लो। ए की ड्यूरेशन कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। बी की 7 दे रखी है ना। सी की 8 दे रखी है। तो आपको ड्यूरेशन बस फटाफट कॉपी करना है, 2, 7, 8। हाँ, इसके बाद डी की जो ड्यूरेशन है वो कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 3 दे रखी है। ई की 6 दे रखी है, देखते चलिए आप। एफ की कितनी दे रखी है आपको, 10 दे रखी है। जी की आपको 4 दे रखी है। एच की ड्यूरेशन 6 दे रखी है, 10, 4, 6। फिर आई की जो ड्यूरेशन है वो 2 दे रखी है, देखते चलिए 2।
जे की कितनी दे रखी है आपको 5, ये तो गिवन है, फटाफट उतार देना। चलिए अब निकालते हैं ईएसटी। तो ईएसटी निकालने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, मैंने आपको ये नेटवर्क डायग्राम हम बना चुके हैं, उसका पहला आंसर हम दे चुके हैं। अब हम दूसरा आंसर चाहते हैं। उसने देखो उसने आपसे बोला है कि अर्ली टीई और टीएल निकालना। फर्स्ट नंबर पे देखिए आप स्क्रीन पे क्या शो रहा है, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट इवेंट टाइम। हमने नेटवर्क भी बना दिया है। अब हम सबसे पहले ये निकालेंगे टीई और टीएल। देखिए टीई और टीएल कैसे निकालेंगे, हर एक इवेंट के दो टाइम होते हैं, इसको बोलते हैं टीई, इसको बोलते हैं टीएल। हर इवेंट के देखो ना सबके दो दो रहेंगे, सबके ऊपर मैं टी टीएल बना लेता हूँ, टी और टीएल। इसका भी टी और टीएल। टी मतलब अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम, टीएल इन द सेंस लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम। दोनों ही इवेंट के टाइम होते हैं। ये रहा टी, ये रहा टीएल, ये रहा टी, ये रहा टीएल। अब देखिए इसको अपन निकालेंगे कैसे, ये चीज समझना है आपको, टी और टीएल को। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो टीएल, पहले टी जब आपको निकालना है तो टी आप कहां से निकालोगे, टी कैसे निकालोगे आप, आपको लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा टी निकालने के लिए। ये देखिए टी निकालने के लिए लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को ये देखे, इसमें फिर से वही डायग्राम बनाता हूं मैं जो हर बार बनाता हूं समझने के लिए। ये आई है, ये जे है, ये टी आई जे ड्यूरेशन है, ये टी है आई का, ये टीएल है आई का, ये टीजे है आई का, है ना। मतलब ये भी टीई है, ये जे का है, सॉरी टीई है ये जे का, ये टीएल है जे का। टीई टीएल आई, देखो ना टीई टीएल आई का और टीई टीएल जे का। तो समझ में आ रहा है आपको। अब हम पूरी चीज इससे कंफर्म करेंगे, ये टी जे है ना, बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। चलो आपको ये बताया था कि सबसे पहली चीज आप टी निकाल रहे हो, तो जो भी ये चीज लिखी हुई है टी आई वही है, उसे ही हम टीई कहते हैं, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम। तो देखिए सबसे पहले ये 0 है ना, तो ये कैसे निकलेगा, अब हम वो अभी निकालते हैं। पहले हम ये बना लेते हैं, देखिए टी टीएल कैसे निकलेगा ये समझना। 0 में 2 ऐड करो तो 2, 0 में 7 ऐड करो तो 7, 0 में 8 ऐड करो तो 8, ये हो गया। अब 2 में 3 ऐड करो तो 5, 7 में 6 ऐड करो तो कितना हो गया, ये 13। आपको पता है इसमें से मिनिमम वाला हट जाता, मिनिमम वाले को हटा देना, आपको कुछ भी नहीं करना। चलिए इधर आइए, इधर 2 एरो आ रहे हैं, तो 7 में 10 कितना हो रहा, 17। 7 में 10 जोड़ा तो 17, 8 में कितना है ये 6 जोड़ा तो 14। मिनिमम वाला यहां से भी कट गया, 2 थे तो दो दो एरो आ रहे थे तो 2 बने। अब इधर से देखिए इस पे भी 2 आ रहे थे, 2 वैल्यू आ गई। अब इधर देखिए 2 एरो आ रहे हैं, तो 13 और 2 कितना है आपका 15। इधर से आ रहा 7 और 4 11, मिनिमम वाली वैल्यू कट गई। इसके बाद इधर देखिए ये 17 है, 17 और 5 कितना हो गया आपके पास, 17 और 5 ये हो गया 22। इधर से कितना हो रहा 15 और 6 21, तो ये वाली वैल्यू मिनिमम वाली कट गई। ठीक है, चलो 22 ये आ गया 22। तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पता चल गई है। टी निकाल लिया आपने। अब टीएल कैसे निकलता है, टीएल निकालने के लिए आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ता है। सबसे पहली चीज राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, देखो उल्टा जाना है। और इसमें ऊपर की वैल्यू ली थी अपन ने, इसको इसमें ऐड करा, ड्यूरेशन को ऐड करा ना अपन ने टी में, तो नेक्स्ट टी मिल रहा है और मिनिमम वैल्यू कट रही थी। अब यहाँ पे माइनस करना है इसमें से ड्यूरेशन को। देखो मैं बताता हूँ, ये 22 है तो यही का ये 22 ले लो, क्योंकि मैंने बताया था टीएल शुड नॉट बी ग्रेटर देन टी, नहीं तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ठीक है, चलो तो 22 में से 6 को माइनस करो। तो 22 में से जब आप 6 को माइनस करोगे तो कितना बच रहा है आपके पास यहाँ पर 16। 22 में से 5 को माइनस करिए तो कितना बच रहा है आपके पास, जब 5 को माइनस करेंगे तो ये बच रहा है आपका 17। 16 है, 16 में से 2 को माइनस कीजिए तो ये बच रहा 14। 16 में से अब देखिए इधर इधर 3 एरो आ रहे हैं 3 तरफ से, तो 3 वैल्यू आएगी। अच्छा इधर देखो 17 में से 6 गया तो 11। अब इधर देखिए ये थोड़ी सी वैल्यू, अब देखो 16 में से देखो 14 में से 6 गया तो कितना है 8, एक वैल्यू ये आई है। 16 में से 4 गया तो 12, एक वैल्यू ये आई है।
3 नंबर वाला अच्छे समझिएगा। और 17 में से 10 गया तो कितना आया 7। और आपको पता है यहाँ मैक्सिमम वाली वैल्यू कटती है, ठीक है। अब सबसे लास्ट में यहाँ देखिए 14 में से 3 गया तो यहाँ पर भी 11 बच रहा। 11 में से 2 गया, देखो अब यहाँ पर भी 3 एरो है तो 3 वैल्यू आएगी। 11 में से 2 गया तो 9 बचा। 7 में से 7 गया तो 0 बचा। 11 में से 8 गया तो कितना बचा, 3 बचा। मैक्सिमम वैल्यू कट गई और आखिरी में 0 रह गया। तो ये था टीई और टीएल निकालने का तरीका, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम और लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम। तो हमने आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो हो रहा है उसमें आप देखिए कि आपको क्या चीजें फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज हमने फाइंड कर दी है, उसने यही बोला था कि टीई और टीएल निकालो। अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाए तो इतना ही करके छोड़ देना एग्जाम में। वो एग्जाम पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछ रही है। बिल्कुल, कई बार सिर्फ डायग्राम बनाने का क्वेश्चन आता है, कई बार सिर्फ टीई और टीएल को निकालने का क्वेश्चन आता है। तो आप इतना करके छोड़ दीजिएगा। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पता चली गई है, 22 महीने में कंप्लीट होगा ये। अब मेन चीज उसने अगली चीजें क्या पूछी है, तो अब अगली चीजें हम टेबल से निकालेंगे। उसने बोला है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, सारी चीजें पूछी। और ये तीनों फ्लोट पूछे और क्रिटिकल पाथ जो कि यहीं से पता चलेंगे। चलो अब हम इसको निकालते हैं। ईएसटी कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ईएसटी निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, ईएसटी निकालने का ये कॉन्सेप्ट है, जो भी टी आई दे रखा है वही ईएसटी है बस। ईएफटी निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, टी आई में ड्यूरेशन ऐड कर दो। ये देखिए बिल्कुल ये सब मैं प्रीवियस वीडियोस में सब बता चुका हूं। यहां से ईएफटी आ जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है, एलएफटी निकालना है ना। तो ये नीचे वाली वैल्यू आपको यूज करना पड़ेगी, नीचे वाली वैल्यू से आपको निकलेगा। जब आप लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालेंगे तो ये जो टी एल जे है ये ले लो, यही एल एफ टी है। फिर आप एल एस टी निकालेंगे तो इसमें से ड्यूरेशन को माइनस कर दो। ये देखो ना, पिछली बार ऐड हो रही थी, यहाँ क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो चलिए अभी हम ये चारों वैल्यू निकालते हैं। ई एस टी, बस ये वैल्यू लेना है आपको, देखते चलो। जैसे सबसे पहले ये यहाँ पर हम वैल्यू देखते चल रहे हैं क्या है, ईएसटी की वैल्यू हम फाइंड करते चल रहे हैं। आप देखिए ना, इसको देखिए 1 से 2 को, 1 से 3 को, 1 से 4 को, देख रहा है 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4 कहाँ से शुरू हो रहा है इन सब में। सब में देखो ना, जो 1 पे कितना है 0, तीनों 0 लिख दो। ये और ये तीनों 0 क्यों लिखी, क्योंकि एक्टिविटी देखो आप, ये भी, ये और ये कहाँ से शुरू हो रही है, आप जहां से शुरू हो रही है उसका टी देखा करो। चलो अब एक्टिविटी डी कहां से शुरू हो रही है, यहां से, इसका टी कितना है 2। एक्टिविटी ई कहां से शुरू हो रही है, इसका टी देखो 7। इस तरीके से बढ़ना है। एफ कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, इसका टी 7। जी कहां से शुरू हो रहा है, वो भी यहीं से, तो ये भी 7। एच कहां से शुरू हो रही है, एच ये रही, इसका टी देखो 8। आई कहाँ है, आई आई कहां से शुरू हो रही है, यहां से, तो 13। जे जे कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, तो 17। ठीक है। के कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, तो 15। ये हमने टी एस टी निकाल लिया। अब ई एफ टी कैसे निकालोगे, जो भी ई एस टी आया है आपके पास, इसमें ड्यूरेशन को ऐड कर दो। देखो ना, क्योंकि ये जो टी आई है यही तो ई एस टी होता है। बस सीधे याद रखो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ई एफ टी निकालने के लिए आपको ये जो आया है ई एस टी, इसमें ड्यूरेशन ऐड करो तो अगली चीज आ जाएगी। 0 + 2 2, 0 + 7 7, 0 + 8 8, 3 और 2 5, 6 और 7 कितना हो गया 13, 10 और 7 कितना हो गया आपका 17, 4 7 और 4 हो गया 11, 6 और 8 हो गया 14, 13 और 2 15, 17 और 5 कितना हो गया आपके पास, तो ये हो गया 22, 17 और 3 20 और 21 और 22। देखते चलिए पूरी चीजें। और 15 और 6 21। तो ये निकालने का तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था, जो ईएसटी था उसमें ड्यूरेशन आपने ऐड कर दी। डी लिख रहा हूं मैं, केवल समझ जाना, ड्यूरेशन। अब एलएफटी निकालना सीखिए। ये देखिए, जैसे ईएसटी, ये रहा एलएफटी। अब नीचे वाली चीज देखना आपको, देख रहा है ये जो टीएलजे लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे का भी तरीका बता देता हूं मैं आपको। जैसे ये एक्टिविटी ए, अब इसको आप है ना नीचे से निकालिए, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था लेफ्ट टीएल कैसे निकलता है, इसमें टीएल का यूज होगा लेफ्ट से राइट।
चलो हम बढ़ते हैं पीछे। इसका भी मैं देखो एक शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ आपको करने की, लेटेस्ट फिनिश टाइम की। सबसे पहले एक्टिविटी के को देखिए, ये दिख रही है यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, LFT जब आप निकाल रहे हैं तो नीचे वाला पॉइंट ये देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एक्टिविटी के, ये दोनों ऐसे ऐसा चीज दिख रही है बिल्कुल, ये वाली चीज आपको लेना है। ठीक है, जहां पे ये एरो खत्म हो रहा है ना, वहां का जो TL है वो उठा लो। कितना है के का, 22। जे में देखो ये भी 22। आई में देखो ये जहां पे एरो खत्म हो रहा है, बस आई में जहां पे एरो खत्म हो रहा है उसका TL उठा लो, 16। ठीक है, तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। एच कहाँ है, एच ये रहा, एच ये एरो जहां पे खत्म हो रहा है उसका TL उठा लो, कितना है, 17। ठीक है, तो आप इस तरीके से आगे बढ़ते चलोगे तो बिल्कुल गलती होने के चांस कम रहेंगे। जी ये इसका TL उठा लो, 16। एफ कहाँ है, ये रहा, ये एरो, ये TL उड़ा लो 17, सब TL देखो। ई ये रहा, इसका TL उड़ा लो, कितना है, 14। डी इसका TL उड़ा लो 14, जहां पे एरो खत्म हो रहा है। सी का एरो देखो, इसका TL उड़ा लो 11। बी इसकी देखो कितना है, 7। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ए ये है 11। ठीक है, अब LFT आ गया। अब LST कैसे निकालेंगे, जो भी LFT आया उसमें से ड्यूरेशन माइनस कर दो, तो अब कुछ देखना ही नहीं है। ये रहा आपका LFT, ये आपका LFT दिख रहा है आपको, ये इसमें से ड्यूरेशन को माइनस कर दो तो LST आ जाएगा। मैं लिख देता हूं कि ये जो भी LFT आया है, एक चीज डायग्राम से निकालना और एक तो ये देखो, ये ड्यूरेशन को आप माइनस कर दो, तो दूसरी चीज तो निकालना ही नहीं है आपको, देखना ही नहीं। 11 में से 2 गया तो 9। ठीक है, 11 में से 2 गया 9, 7 में से 7 गया तो 0, क्योंकि माइनस करते हैं ड्यूरेशन को। 11 में से 8 गया तो कितना बच रहा आपके पास, ये देखिए ना, ये 11 है और 11 में से 8 गया तो बच रहा है 3। 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, बस इस तरीके से बढ़ते चलना। सॉरी 2 नहीं, 14 में से 3 माइनस करना है ना अपने को, तो 14 में से 3 गया तो कितना बचा आपके पास, 11। ये 11 बचा बेटा। 14 में से 6 गया तो 8। 17 में से 10 गया तो 7। 16 में से 4 गया तो 12। 17 में से 6 गया तो 11। 16 में से 2 गया तो 14। 12 में से 22 में से ये घटाओ 5 तो 17। और 22 में से 6 गया तो 16। ये देखिए बिल्कुल ये वाली वैल्यू आई है आपके पास। ठीक है, तो जो आपको फॉलो करते चलनी है, मतलब रूल यही रहेगा। ये हमने निकाला है LST 9, 0, 3, 11, 11 के बाद है 8, 7, 12, 11। ठीक है, हाँ, तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करते चलनी है, तभी आप कोई चीज अचीव कर पाओगे। तो ये जितनी वैल्यू हमने निकाली है, मतलब आई थिंक आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, गलती नहीं होना चाहिए। अब हमें ये तीनों फ्लोट निकालना है। एक होता है टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब देखो टोटल फ्लोट निकालने का क्या कॉन्सेप्ट था, ये भी सिंपल था, ये तो बहुत इजी था, यहीं से निकाल दोगे आप। ठीक है, LFT में से EFT को माइनस कर दो, या एक और तरीका था इसका। ठीक है, कौन सा तरीका था, LST में से EST को माइनस कर दो, किसी भी तरीके से निकालो, टोटल फ्लोट निकाल सकते हो। चलिए हम देखते हैं। बोल रहा है LFT में से EFT को माइनस करो या LST में से EST को। चलो हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। LFT वाले ये जो कॉलम है, इस कॉलम में से ये वाला कॉलम माइनस। 11 में से 2 गया तो 9, मतलब इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 7 में से 7 गया 0। 11 में से 8 गया तो 3। 14 में से 5 गया तो कितना बच रहा है आपके पास, 9। 14 में से 13 गया तो ये बच रहा है 1। 17 में से 17 गया तो 0। 16 में से 11 गया तो बचा 5। 17 में से 14 गया तो 3। 16 में से 15 गया तो 1। 22 में से 22 गया तो 0। 22 में से 21 गया तो 1। ये देखिए टोटल फ्लोट। LFT में से EFT को माइनस करो, या एक और तरीका है LST में से EST को माइनस करो, तो भी ये आंसर आएगा। 9 में से 0 गया 9। 0 में से 0 0। 3 में से 0। 11 में से 2 गया 9। 8 में से 7 गया 1। 7 में से 7 0। 12 में से 7 गया तो 5। 11 में से 8 गया तो 3। 14 में से 13 गया तो 1। 17 में से 17 गया तो 0। 16 में से 15 गया तो 1। ये आ गया टोटल फ्लोट।
अब देखो आप यहीं से देखो बाकी की चीज नहीं भी निकालोगे तो भी आप बता सकते हो, यहाँ जीरो आया ना तो बाकी भी देखो यही क्रिटिकल होगा, यहाँ जीरो आया तो यही क्रिटिकल होगा, ये जीरो आया तो यही क्रिटिकल होगा। मतलब आप अगला जो क्रिटिकल पाथ है वो यहीं से बता सकते हो, पर अगर उसने एग्जाम में पूछा आपसे तो आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो देखिए फ्री फ्लोट निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि जो टोटल फ्लोट है उसमें से स्लैक को माइनस कर दो, या एक और सिंपल तरीका बताया था। अब ये देखो ये आपका टी जे है, इसमें से आप ये वाली वैल्यू टी आई और ये जो टी आई जे मतलब ये स्लैक को आप माइनस कर रहे हो, ये तीनों चीज को माइनस करो। कैसे जाना है, पहले ये वाली वैल्यू लेना है, फिर पीछे जाना है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। चलिए इसको मैं निकाल के बताता हूँ आपको, तो फ्री फ्लोट भी आ जाएगा समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखिए जैसे एक एक करके हम निकाल रहे हैं फ्री फ्लोट, तो फ्री फ्लोट टोटल फ्लोट तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए फ्री फ्लोट भी हम धीरे से पीछे से निकालना शुरू करते हैं। 8 से देखिए, दिख रहा है आपको? पहले हम के की बात कर रहे हैं, ये दोनों को देखिए। तरीका यही है, पहले ये वाली वैल्यू लेना है, इसमें से पीछे वाली वैल्यू और उसका ड्यूरेशन माइनस करना है। तो क्या दिख रहा है आपको? 22 माइनस, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ क्या है। पहले लिखना 22, फिर लिखना -15, फिर लिखना -6। देखो यही सिचुएशन बन रही, ये माइनस ये। पहले इसको लेना है, फिर पीछे की तरफ जाना है, इसको लेना है, फिर इसका ड्यूरेशन। तो 22, 15 और 6 21, तो कितना हो रहा है आपके पास? तो आपको इस तरीके से ये वैल्यू मिलती जाएगी कि क्या क्या चीजें होती चल रही है। ये देखो ना, तो हम ये वैल्यू को लेकर बढ़ते चलेंगे। और हाँ, जो फ्री फ्लोट है ये तो था अपना टोटल फ्लोट, तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके सारी वैल्यू मिलती जाएगी। और इन वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो सीधा आपके पास क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ये जो चीजें हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो ये भी सारी चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसके बगैर आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट मालूम होना चाहिए, तो ही आप उसको फॉलो कर पाओगे। तो आप देखिए ना, ये 22 है और ये -15 और ये 6, तो 15 और 6 21, 22 में से 21 गया तो कितना बचा? 1 बचा। ये आ गया फ्री फ्लोट आपका 1 है, तो ये रहा आपका 1। ऐसा भरो। चलो ये 1 आया है। 1 कैसे आया है ये मैंने आपको बता दिया। 22 -15 -6। जे वाला देखो, ये दो वैल्यू 22 -17 -5 कितना हो गया? ये 17 और 5 कितना होता है? 22। 22 में से 22 गया तो ये 0 आ गया। इस तरीके से बढ़ते चलो। चलो आई वाला कहाँ है? आई कहाँ है? आई जी, ये आई 15 -13 -2, तो ये 0 हो गया। चलिए एच वाला देखिए, ये रहा एच। तरीका वही है, पहले ये लिखूंगा, फिर पीछे वाला लिखूंगा, फिर इसका ड्यूरेशन माइनस करूंगा। 17 -8 -6, तो 8 और 6 14, 17 में से 14 गया तो 3 बचा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। चलिए जी की बात कर रहे हैं, कहाँ है जी? ये रहा जी। 15 और 7 -4 11, तो 15 में से 11 गया तो कितना बचा आपके पास? 4। यहाँ पे लिख दीजिए 4। एफ की बात करें, कहाँ है एफ? 17 में से 7 -7 -10, तो ये हो गया 0। ई की बात करें, 13 -7 -6, तो ये भी 13 हो गया। 13 -13 0। डी की बात करें, 13 -2 -3 कितना हो गया? 5। तो 13 में से अगर 5 गया तो कितना बचा? 8। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे बढ़ते चल रहे हैं। इसके बाद सी को देखिए, सी को कहाँ है? सी 8 -0 -8, तो ये भी 0 हो गया। इसके बाद बी को देखिए, 7 -0 -7, ये भी 0 हो गया। इसके बाद ए को देखिए, 2 -0 -2, तो ये भी 0 हो गया। तो इस तरीके से हमने फ्री फ्लोट निकाल लिया। अब फ्री फ्लोट निकालने के बाद हमें निकालना है इंडिपेंडेंट फ्लोट। यही है, ये कैसे निकालते हैं इसका तरीका सीख लो इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने का। पिछली बार हमने इसमें से इसको माइनस करा था। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये एक चीज चेंज करना है। ये देखो, अब जो सीरीज रहेगी वो ये वाली रहेगी। पहले लिखो ये TEJ, फिर लिखो TLI, और फिर लिखो TIJ। इस तरीके से आपको निकालना है।
ये माइनस ये माइनस, इसको भी देखो आराम से शांति से करोगे तो सब हो जाएगा। मैं एक आपको करके दिखा दूंगा, ये वाला के वाला देखो दिख रहा है। पहले ये वैल्यू लेना, फिर पिछली बार ये लेते थे और फिर माइनस ये करते थे, नहीं बस इसकी जगह हम नीचे वाली ले लेना है। ये भी तो स्लैक ही है, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है, फ्री फ्लोट में से स्लैक को माइनस कर रहे हैं हम लोग। 22 माइनस 16 माइनस 6, ये मैं लिख देता हूँ 22, फिर नीचे वाली वैल्यू लेना है इसका TL माइनस 16 और फिर ड्यूरेशन, तो ये कितना हो गया 0। इस तरीके से आगे बढ़ना है। चलिए अब जे का, कहाँ है जे, ये देखिए 22 माइनस 17 माइनस 5, तो 17 और 5 कितना हो गया 22, तो ये भी 0 हो गया। आई वाले को देखिए, कहाँ है आई वाला, आई 15 माइनस 14 माइनस 2 कितना हो गया, तो ये माइनस में आ रही वैल्यू, 14 और 2 16 और 15 में से 16 गया तो -1, कोई बात नहीं, माइनस में आ रही है तो आ सकती है, फ्लोट है तो टाइम है। एच 17 माइनस 11 माइनस 6 0। चलिए जी 15 7 और 4, 7 और 4 11, तो 15 में से 11 गया तो बचा कितना 4। एफ पर आ जाइए, 17 माइनस 7 माइनस 10, तो ये भी कितना हो गया 0। ई पर आ जाइए, 13 माइनस 7 माइनस 6, तो ये भी 0 हो गया। इसके बाद डी पर आ जाइए, 13 माइनस 11 माइनस 3, तो ये कितना हो रहा है 13 में से 11 और 3 14, 13 में से 14 गया तो ये भी वैल्यू माइनस में आ रही है। चलिए सी पर आ जाइए, 8, ये 8 है, 8 माइनस 0 माइनस 8, तो ये हो गया 0। बी पर आ जाइए, 7 माइनस 0 माइनस 7, तो ये भी हो गया 0। इंडिपेंडेंट फ्लोट ए पर आ जाइए, 2 माइनस 0 माइनस 2, तो ये भी हो गया 0। चलिए हमने तीनों फ्लोट निकाल लिए हैं और मैंने तीनों के तरीके आपको बता दिए हैं। अब आप खुद देखिए, जहां पर तीनों 0 दिख रहे हो आपको, वही आपके क्रिटिकल इवेंट कहलाएंगे, मतलब वो एक्टिविटी क्रिटिकल कहलाएगी, और उनको जब आपस में मिलाएंगे तो वही आपका क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे तीनों, इन तीनों को देखिए, टोटल चलेगा ये तीनों, तो ये आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। मैं उसको सी लिख रहा हूँ, क्री, बस समझ जाइएगा, क्री लिख दिया मतलब क्रिटिकल पाथ। और कहाँ 0 आ गया, ये रहे तीनों, तो ये आपका क्रिटिकल हो गया, बस आगे नहीं लिख रहा हूँ, इतना ही लिख रहा हूँ। और फिर ये, तो ये आपका क्रिटिकल पाथ हो गया, समझ जाइएगा, जहाँ तीनों 0 आ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं 3, एक आ रहा है एक्टिविटी बी में, ये देखिए एक बी में आ रहा है, एक एफ में आ रहा है, बी एफ और एक जे में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे आ रही है। तीनों ही वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो उसके बिहाफ पे आप काम कर सकते हो बिल्कुल। तो देखिए हमने ये पता लगा लिया, जहां हमें तीनों 0 मिले तो क्रिटिकल कौन कौन से हो गए, बी हो गया क्रिटिकल, एफ हो गया क्रिटिकल, और एक हमारा जे हो गया क्रिटिकल, बी एफ और जे। तो यहाँ देखिए हमें यह पता चल गया बी एफ और जे ये हमारे क्रिटिकल क्या है, एक्टिविटी है। तो आप देखिए यहाँ से पाथ बता दूंगा मैं क्रिटिकल, ये हो गया बी, डॉटेड लाइन से बना दो, बी के बाद हो गया आपका एफ, तो ये इसको भी डॉटेड लाइन से बना दो, और इसके बाद बी एफ के बाद जे, ये हो गया, इसको भी डॉटेड लाइन से बना दो। तो देखिए हमें रास्ता पता चल गया है, कौन सा, क्रिटिकल पाथ का, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 8, यही हमारा क्या है, क्रिटिकल पाथ। तो ये सबसे लास्ट वाला जो जवाब था, जो उन्होंने बोला था क्रिटिकल पाथ निकालिए, तो हमने सारी चीजें निकाल कर बता दी है। और ये हमारा जो क्रिटिकल पाथ है 1 से 3, 3 से 6 और 6 से 8। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा जो न्यूमेरिकल है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने बहुत सारी चीजें सीखी इसमें। और इसमें पूरा सीपीएम कवर कर दिया है मैंने इन 2 न्यूमेरिकलों में, एक इसके पिछले वीडियो में बनाया था और एक ये वीडियो। तो आपको इसमें जो भी लगे, तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।